हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेक्शन 7 MCQ करेंगे। इसमें 20 MCQ होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो समय न गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केंद्रीय सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY और किस नाम से जाना जाता है। मोदी केयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आयुष्मान भारत से कितने गरीब और कमजोर परिवारों को लाभ मिलता है। तो 12 करोड़ परिवारों को लाभ मिलता है। तो ये ऑप्शन डाटा 2011 से डाटा थोड़ा सा याद रखिए, ये डाटा ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PM जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ग्रामीण नागरिकों को बैंक से जोड़ना। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र का नागरिक है उसको बैंक से जोड़ना, यानी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता होती है या नहीं। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला जो कार्ड बना था, ATM कार्ड, उसमें कहता है कि पैसा रखने का जरूरत था कि नहीं। उतना तो नहीं था पैसा रखने का जरूरत। तो आंसर हो जाएगा नो। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में कौन सा डेबिट कार्ड दिया जाता था। डेबिट कार्ड ऑप्शन है आपका मास्टर कार्ड, दूसरा ऑप्शन रुपए कार्ड, तीसरा ऑप्शन वीजा कार्ड और चौथा ATM कार्ड। तो आपको रुपए कार्ड दिया जाता था प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कार्ड बनता था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ कितना राशि तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता था। तो 2 लाख कवर किया जाता था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज कहाँ करवाया जाता है। तो सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में। आयुष्मान भारत जो कार्ड बना है तो जो लिस्ट में है वही हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के तहत अथी करता है। कुछ की नहीं, बहुत करता है। प्राइवेट सेक्टर भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका है कि रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं। मुद्रा योजना के तहत देने जाने वाले ऋण कितनी श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है। शिशु श्रेणी में 50,000 दिया जाता है। शिशु श्रेणी में 50,000 दिया जाता है। मुद्रा योजना किशोर श्रेणी में ऋण सीमा क्या है। किशोर श्रेणी में 50,000 1 से 5 लाख तक का है। मुद्रा तरुण
तरुण के लिए 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख 1 से 10 लाख। और मुद्रा योजना के तहत ऋण कैसे दिया जाता है? बिना गारंटी का ऋण दिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को कितने वर्ष प्रति वर्ष राशि दी जाती है? किसानों को 6,000 दिया जाता है, 3 किस्त में दिया जाता है, 2-2-2 करके। प्रधानमंत्री जीवन मिशन JJM का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर तथा स्वच्छ पेयजल पहुंचाना? 2024 तक। 18 का याद रखिएगा। 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण को घर को किस माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है? नल जल योजना है, कनेक्शन वाला, सबके घर पे नल आया था घर के बाहर। प्रधानमंत्री ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित होता? मनरेगा 2005 में। ये आपको प्रीवियस ईयर में प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे। तो 2005 में मनरेगा आया था। तो ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट सेक्शन के बारे में कल इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।